मैं दीवाना हूँ तुम्हारा, अब दिल का दरवाजा खोल दो। अजी मैं दीवाना हूँ तुम्हारा, अब दिल का दरवाजा खोल दो। मेरे कान कुछ सुनना चाहते हैं, तुम आंखें बंद करके आई लव यू बोल दो। गांव खाली हो गया है, लोग शहर जाकर कमाने लगे। माँ बाप रहते हैं सिर्फ गांव में, बेटे मेहमान बनकर आने लगे। तुझ पर आने वाली हर मुसीबत को हम नंगे पैर भगा देंगे, और तू भाई नहीं मेरी जान है, तेरे लिए तो दुनिया में आग लगा देंगे। भाई ने बहुत ही अच्छी शायरी दी है, जरा गौर से सुनिएगा। कि तेरे चेहरे के लाख चाहने वाले और तेरी रूह के अकेले हम चाहने वाले। मम्मा मम्मा बचपन ही अच्छा था यार, अब तो सब लोग मुझे सताते हैं। पहले मेरा बनते हैं, फिर मेरी कमजोरी जानते हैं, फिर दूसरों को जाकर बताते हैं। ये दुनिया बहुत दोगली है मम्मा। जब आपकी गोदी से इस दुनिया को देखा था तब इतनी सुनहरी, इतनी सुंदर लगी थी कि मेरा मन करता था कब मैं आपकी गोदी से उतरूंगा, कब अपने पैरों पर चलूंगा और कब इस दुनिया को देखूंगा। लेकिन अब जब चल रहा हूं ना, तो एक एक कदम पर मुझे 100 कांटे चुभ रहे हैं। एक एक कदम पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि असली सुकून तो आपकी गोदी में ही था। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया को अपने प्यार से जीत लूंगा, लेकिन नहीं। मैं ये कैसे भूल गया कि ये दुनिया माँ बाप जैसी नहीं होती है। इस दुनिया में हर रिश्ते का आपसे एक मतलब होता है। मैं ये क्यों भूल गया कि माँ बाप के अलावा आपको इस दुनिया में कोई निस्वार्थ प्यार नहीं करता है। कोई आपको अपने सीने से ऐसे लगा के नहीं रखता है जिसकी आप पूरी दुनिया होते हो। इस दुनिया को मैंने अपनी दुनिया बनाया मम्मा, और इस दुनिया ने मेरी दुनिया ही खत्म कर दी। मुझे इतना हर्ट किया, मुझे इतनी चोट पहुंचाई कि अब ऐसा लगता है कि किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं करूं। आपने बचपन में क्यों नहीं बताया मम्मा कि बड़े हो गया ऐसा होता है? क्यों नहीं बताया? तलवार की जरूरत नहीं, आपके नैन भी कातिलाना वार करते हैं, और कुछ तो खूबियां हैं तुम में जो हम तुमसे प्यार करते हैं। पापा, ओ पापा, शाम हो गई है, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी भी तो सो गई है, आप ही थपकी देकर सुला दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जुदा तो मत करो ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना पापा। अब गोदी में बिठाई दिया है तो आंसू को ना बहाओ पापा। आपने मेरी हर एक बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं है लड़कियां, इस धरती पर बोझ नहीं है लड़कियां। जमाने वालों को ये समझाओ ना पापा, समझाओ ना पापा। कि ऊपर वाला भी न जाने कैसे कैसे मंजर दिखा देता है, कि ऊपर वाला भी न जाने कैसे कैसे मंजर दिखा देता है, न जाने कब कहाँ किससे मिला देता है। और जिन लोगों का मिलना किस्मत में नहीं, कि जिन लोगों का मिलना किस्मत में नहीं, अक्सर उन्हीं को हमारी जान बना देता है। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है।
कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जिंदगी में किसी के प्रेजेंट को देखकर उसको जज मत करो। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम भी कर गए होते, और वो तो मैं हूं मेरे यारा जो हंसता हूं जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफों में तुम तो मर गए होते। एक केकड़ा समुद्र किनारे चल रहा था। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और बड़ा खुश होता। चलते चलते उसने एक लंबी लाइन खींच दी। उसने मुड़कर देखा और मन ही मन खुश हो रहा कि इतनी लंबी लाइन मैंने अपने पैरों के निशान से बना डाली। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। इतने में समुद्र की एक जोर की लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान की लाइन को मिटाकर चली गई। केकड़े ने मायूस होकर बोला, समुद्र तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तेरे तो मैं दिल में रहता था, तुझसे तो मैं प्यार करता था, और तेरे से ही मेरी खुशी नहीं देखी गई। तू ही मेरे पैरों के निशान को देखकर खुश नहीं है। समुद्र मुस्कुराकर बोला, देख भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने देखा कि एक शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तेरे पैरों के निशान को ना मिटाता तो वो शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तुझे पकड़ लेता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, जब हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे बेइज्जत किया, हम बिना सच्चाई जाने ही उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इस दुनिया में 90% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ गलत फहमी की वजह से टूटते हैं। वही थे ना तुम जो हमारे रिश्ते को कायम करने के लिए कुरान की कस्में और वादे देते थे, और आज किसी और के साथ जी रहे हो, उन कस्मों और वादों को भूलकर। मेरे हंसते हुए चेहरे को देख के मेरे दिल का गम बता पाओगे क्या? मेरे हंसते हुए चेहरे को देख के मेरे दिल का गम बता पाओगे क्या? जिसे जिंदगी मानी उसी ने छीन ली, इस बात पे यकीन कर पाओगे क्या? तू मेरा है ही नहीं, और मैं तुझे खोने के डर में मुब्तला हूं। चाहे माफ करके दे दो इन्हें कितने भी मौके, धोखेबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आते। दिल बहलाने को मिल जाए अगर इन्हें नए चेहरे, फिर पुराने वाले इन्हें भूल कर भी याद नहीं आते। माना कि मोहब्बत दो लोगों में होती है, किसी की दिल से तो किसी की दिमाग से होती है। दिल वाले मोहब्बत में हार जाते हैं और आखिर में जीत दिमाग वालों की होती है, क्योंकि मेरे दोस्त दिमाग वालों की मोहब्बत मतलबी होती है। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, झूठ बोलने से आती है, जो तुमने करके दिखा दिया। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं, क्योंकि भरोसा अगर टूट जाए ना, सच्ची मोहब्बत भी टाइम पास लगती है। कुछ लोग हमारे पास तब तक होते हैं जब तक उनके पास कोई और नहीं होता। और फिर सब्र आया तो समझ आया कि वो इंसान उतना भी खास नहीं था जितना मैंने बनाया हुआ था।